चलो, तो बैलेंसिंग से हम लोग देखे थे बैलेंस कैसे करते हैं, उसमें क्वेश्चंस भी दिए थे। अच्छा, किसे किसे बन गया है ये बताओ, पूरा का पूरा? एनीवन? नहीं बना? ट्राई किए थे? हाँ चलिए, ये एक अच्छी बात है कि ट्राई किए थे, लेकिन एक बार फिर से ईमानदारी से एक प्रीवियस क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग। एक नहीं, दो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो पहले हम लोग किए हैं, उसको देखते हैं कि आप लोग सही ढंग से बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहला, इसमें पहला ही देखेंगे हम लोग, जो इसमें नोट्स में हमारे क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। Fe प्लस H2O ये क्या देता है हमें? Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखते हैं बैलेंस कौन कौन कर पाता है। ठीक है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आप लोग के पास 1 मिनट का समय है बस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये भी ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, ये भी ठीक है। हाँ, सभी का ठीक है। अब जो लोग एब्सेंट थे उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये नहीं जाने कि बैलेंसिंग क्यों आवश्यक है। आवश्यक क्यों है बैलेंसिंग, एक बार बताओ। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब इसी आधार पे हम लोग क्या बोले थे कि नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या करेंगे, सेम कर देना है, बराबर कर देना है, तो उसका मास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इसमें हम बोले थे कि ध्यान देना है पहले तो ऑड नंबर्स के ऊपर, और पहला तो छोड़ देना फ्री स्टेट वाले को। जैसे फ्री स्टेट यहाँ पे कौन है, Fe और H2 है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो बैलेंसिंग पहले हम लोग को करना होगा यहाँ पे करेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 1। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, जबकि यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। 4 लगाए जैसे ही क्या हुआ, दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या अब कितनी हो गई, 4 टू जा 8, 8 हो गया। लेकिन इधर कितना है, 2 है। इसको भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, वो भी हो गया है। इधर Fe कितना है, 3 है, और इधर 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब इसमें एक और किए थे हम लोग, किस नंबर तक कर लिए थे, 4 तक ना, 5 नंबर हुआ था, 5 नंबर नहीं ना, तो 5 नंबर पे चले डायरेक्ट। देखते हैं, HNO3 प्लस CaOH होल 2, यहां से CaNO3 होल 2 प्लस H2O। हमारे पास ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब इसको आप लोग बैलेंस करके दिखाइए। ठीक है, ट्राई करो एकदम अच्छे से, ध्यान से। नंबर ये बताए थे ब्रैकेट वाला भी कैसे काम करता है। ठीक है,
यहाँ पे कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं है, सारे के सारे कंबाइंड है। डू फास्ट, पहले तेजी में कीजिए। कुछ पल्ले पड़ रहा है, पड़ रहा है। चलिए एक हिंट के रूप में पहला देते हैं कि नाइट्रोजन दोनों साइड बराबर नहीं है। नाइट्रोजन दोनों साइड बराबर नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन के साथ 2 है और ऑक्सीजन के साथ 3 2 जा 6 है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। नाइट्रोजन को पहले बराबर कीजिए। नाइट्रोजन को जैसे ही बराबर करेंगे आपको चीजें दिखने लगेंगी कि बैलेंस कैसे होगा। चलिए देखें एक बार बोर्ड पे, फिर देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे कैल्शियम और कैल्शियम बराबर है। ठीक है, ये तो बराबर है, लेकिन नाइट्रोजन अगर इधर 2 है, क्या इधर नाइट्रोजन कभी किसी भी कंडीशन में ऐसा दिख रहा है कि बिना कुछ किए बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 संख्या है। तो इधर 2 लगा दो, 2 लगा दिए। 2 जैसे ही लगाए, अब देखो कि क्या चीजें बदल गई। कैल्शियम कैल्शियम बराबर, नाइट्रोजन भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात रह जाती है। ठीक है, तो एक बार हम लोग दोनों को चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया, 4। उधर हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा दो। यह भी क्या हो गया, 4, 4 हुआ। अब ऑक्सीजन बच गया, बेचारा बच गया कि नहीं बच गया। अब ऑक्सीजन को चेक कर लो, क्योंकि बाकी 3 चीजें तो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब ऑक्सीजन देखो, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। यहाँ ऑक्सीजन देखो, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा केमिकल बैलेंस हो चुका है इस इक्वेशन का। ठीक है, कितना आसान था, लेकिन फिर भी क्या हुआ। हाँ, फिर नेक्स्ट देखें, एकदम बिल्कुल आसान है। अगर ये नहीं बना तो फिर गड़बड़ है। जो फ्री स्टेट है उसको तो पहले ध्यान ही नहीं देना है, ये चीज बार बार बोले हैं। पहले कंबाइंड स्टेट पे फोकस बनाइए इसको। ये हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है।
NH3 plus CuO, it gives Cu plus N2 plus H2O. It is very very easy. अब कुछ ऐसा चीज देखिए कि क्या वो इक्वल है या नहीं है, दोनों साइड। Cu कॉपर बराबर तो है जी, Cu इधर भी है, Cu इधर भी, एक एक है, बराबर ही है। ऑक्सीजन भी देखोगे तो बराबर ही दिख रहा है, बेचारा बच गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला कॉलम बच गया हमारा ना, ये वाला NH3 का। इधर देखो क्या N क्या क्या है, 2 है, तो इधर बिना सोचे समझे क्या करना होगा, 2 हमें लगाना होगा। दिखाओ, हाँ 2 N2N, ठीक है, 6, 3 2 जा 6, 3 3 3, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ चलो, अब तो कुछ तो काम किए हो। 2 3 3 3, बस N2 पे कुछ नहीं लगाना है, यही आंसर आ रहा है। हाँ सही है सही है। यहाँ पे 3 लगाओ, Cu का यहाँ 3 लगाओ, तब ना ऑक्सीजन बराबर होगा। यहाँ 3 और यहाँ पे 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, जैसे यहाँ पे तुमने क्या किया, 2 लगाया N2 को बराबर करने के लिए लगाया 2, लेकिन इससे बेचारा हाइड्रोजन खराब हो गया। कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी क्या हो गया बराबर 3 2 जा 6। अब इससे बेचारा ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया, हुआ कि नहीं, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 1 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेचारा इसको ठीक किया तो देखो Cu गड़बड़ हो गया है, तो Cu को भी क्या करो 3 लगा दो, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्लियर है? चलो अगला, अगला पहले हम लोग 8 नंबर देखते हैं, फिर 7 नंबर, 7 नंबर लास्ट में देखते हैं। क्लियर? 8 नंबर पहले क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4, ये क्या देगा, तो BaSO4 प्लस HCl हमको देगा। अब ये सारी चीजें कंबाइंड स्टेट की है, वाह। HCl के आगे सिर्फ 2 लगा देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। SO4 बैलेंस है, Ba ये बैलेंस है, H2 और Cl2 है, यहाँ पे HCl है, 2 लगा दोगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो गया। ठीक है, इतना आसान था। ठीक है, अब आंसर रिप्लाई नहीं करोगे, कॉपी में बनाओ और उसको पहले मुझे दिखाओ, ताकि बाकी लोग ना सुने। बाकी लोग को भी क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ इन लोगों से भी बन रहा है। ठीक है, हम इसको एक बार मिटा देते हैं, फिर अगला हम लोग लिखते हैं। चलिए, आप लोग का अभी परफॉर्मेंस धीरे धीरे सही हो रहा है। MnO2, ठीक है, प्लस HCl, ये क्या हमें देता है, तो MnCl2 प्लस फिर से Cl2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, एक हमको मिल रहा है, देखते हैं क्या सही है। हाँ बिल्कुल सही है जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वाह। ऐसा ही होना चाहिए कि क्वेश्चन एकदम दिए और जस्ट बोलने वाले ही हैं, तब तक उसका आंसर हाजिर हो। दिखाओ दिखाओ, अरे वाह बहुत अच्छा, क्या बात है। ठीक है, लिखिए 4, चलो ठीक है।
तुम्हारा भी बन गया। अरे वाह, इतना तेजी में ग्रो किया तुम्हारा। बताओ, क्लास अब्सेंट किया था फिर भी बना लिया। यही होना ही चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, सभी ने बना लिया है, इससे अच्छा अब क्या चाहिए। इसमें करना क्या था कि हमारा Mn ऑलरेडी बराबर था, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो दो है, ऑक्सीजन एक था, ऑक्सीजन को तुमने क्या किया, बराबर कर दिया, लेकिन इससे बेचारा हाइड्रोजन खराब हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 लगाया तो हाइड्रोजन बैलेंस और 4 Cl टू बैलेंस। बहुत अच्छा। चलो एक और ये 10 नंबर, इसके बाद से एक लास्ट जो हम लोग छोड़ के रखे हैं उसको करने वाला है। ठीक है, CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है, देखते हैं कैसे दिमाग लगाते हो। C6H12O6 plus O2, it gives CO2 plus H2O। वाह, एक मेरे पास कॉपी आ चुका है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। क्या बात है जी, वाह, तुम लोग तो एकदम मन खुश कर दिया है। सब एकदम सही सही बना रहा है। हम्म एकदम सही है। ये बस छूट 2 की जगह क्या होगा 6 होगा, बाकी सब सही है। इसमें क्या था, क्या किया है तुम लोग, 6 6 और 6, ये तुम लोग का आंसर आया है। एक बार फिर से हम लोग सारी चीजों को काउंट कर लेते हैं, क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या कितनी हो गई 6। ठीक है, तुम लोग यही देख के पहले बैलेंस किए हो। फिर H12 देखा तो तुम लोगों ने फिर लगा दिया 6 कि H12 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का भी काम क्लियर। अब बचा बेचारा ऑक्सीजन, तो यहाँ 6 और ये 6 दूना 12, 12 6 18। अब ये 6 दूना 12, 12 और 6 18, बैलेंस हो गया। अब इसमें का जो लास्ट था जिसको हम लोगों ने छोड़ के रखा था, एक बार उसको देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व करने में सक्षम है। Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH, it gives AlOH का होल 3 प्लस Na2SO4। बनाइए। आसान है, देखिए ध्यान से। भैया एल तुम्हारा 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, सल्फर की संख्या इधर 3 है, सल्फर इधर तुमने 3 कर दिया। ऑक्सीजन 4 3 12 और 6 18 किया।
यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 और 6 18, ऑक्सीजन भी तुम्हारा बैलेंस है। Na 6 है, ठीक है, ये भी बैलेंस है। और हाइड्रोजन 6, तो 3 2 जा 6, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक बार बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम कितना है, तो इधर कितना है, एक, इसको पे 2 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम तो हो गया, लेकिन सल्फर इधर कितना है, 3 3, ओनली 3। ऑक्सीजन 4 3 जा 12 है, ये कितना है, S3। इधर S कितना है, 1, S1 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो S3 क्लियर हो गया, एल्युमिनियम क्लियर हो गया। अब अगर देखें तो नाइट्रोजन, अब यहाँ पे 3 लगाते हैं, कितना हो गया, 3 2 जा 6। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 है, हाँ, जो भी हमारा सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब 6 क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन यहाँ 6 और यहाँ 4 3 जा 12, 12 6 18। अब 18 है, इधर कितना है, 4 3 जा 12, 12 और 3 2 जा 6, 18 बराबर। अब बचा हाइड्रोजन 6 और इधर भी 3 2 जा 6। अब हमारा ये क्या है, चीजें बैलेंस। बस इतना आसान था, क्लियर हुआ, बन जाएगा। अच्छा, बैलेंस जो अब मिलेगा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा अभी एक्सरसाइज की चीजें देखते हैं जो हम लोग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। क्लियर है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे कल लास्ट क्लास में, हाँ, तो इसमें हम लोग अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसी से हम लोग को चीजें करनी है। ठीक है, इसी से सिर्फ चीजें हम लोग को करनी है। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि एक केमिकल इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा एक साइड लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट होता था और राइट साइड में जो हमारा प्रोडक्ट होता था, उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते थे, बराबर हो जाते थे। वो बता रहा था कि कितना रिएक्टेंट में और कितना प्रोडक्ट में चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हम लोग इसमें एक बार देख रहे हैं, जैसे किया था ना, H2 प्लस O2, ये क्या देता था हमें, H2O। इसको जब बैलेंस करते थे तो क्या करते थे, ऑक्सीजन को यहां से बैलेंस किए तो फिर यहाँ, अब यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गेट्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये होता है ना कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिए, फिर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ में क्या दे रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रहा है। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग किए थे। फिर कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, वह कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके वजह से रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा सा आगे जब हम लोग सारे ये 4 5 जो हमारे रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे, वहां पे एक एक को देखते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहीं पे हमारा क्या था, एक तरह से गैसियस सब्सटेंसेस है यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे हमें क्या मिला, एक एक्वस फॉर्म में वाटर मिल रहा था। ठीक है, फिर फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड स्टेट, ये हमारा फिजिकल हो गया, गैस गैस और एक्वस यानी कि लिक्विड।
ठीक है, ये हमारा फिजिकल स्टेट इन सभी एलिमेंट्स का हो गया। फिर मास ऑफ इच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि पूरा रिएक्टेंट साइड में कितना मास है, कितना प्रोडक्ट साइड में कितना मास है, इनके मोलिकुलर मास के फाइंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वो 9th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहला हमारा टाइप्स क्या है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका नाम ही है कॉम्बिनेशन, मतलब टू कंबाइन, सिंपल सा है। यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या हो गया कि वो कंबाइन करेगा और कंबाइन करके आगे एक प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, इसका एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो या दो से अधिक क्या हो रहे हैं, जो भी हमारे एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और हमको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग एग्जांपल लिखे थे वाटर वाला, ये भी उसी का एग्जांपल है। जैसे कि अगर बात करें तो A प्लस बी, ये दो हमने क्या ले लिया, ये रिएक्टेंट ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, और ये जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन हमको क्या देंगे, एक नया सब्सटेंस बनेगा C, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस केस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। ठीक है, इन ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हीट इज evolved, that is all combination reactions are एक्सोथर्मिक। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट क्या होगा, निकलेगा, ये निकलेगा। जैसे ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, मैग्नीशियम वाला। ठीक है, तो एक बार बताओ, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन मतलब वो क्या बोलते हैं, सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, वाई, हाँ क्योंकि उस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर जाता है जो कि ऑक्सीडेशन यानी जलने की क्रिया करने नहीं देगा। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं उसको, हाँ सैंड पेपर से उसके लेयर को, मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को हटा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक, तो वहां पे क्या था, Mg प्लस O2 क्या देता था हमको, MgO, यानी कि 2Mg 2MgO, ये बैलेंस हमारा हो गया। वैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हो, दो जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन होकर क्या कर रहा है, एक तीसरा प्रोडक्ट हमें दे रहा है। वो भी तीसरा प्रोडक्ट कैसा है, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। कोई दिक्कत है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, नहीं ना, पक्का। आगे चला जाए, आगे चला जाए। अगला जो हमारा है दूसरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे फिर से वही क्या होगा, तो डीकम्पोज, टूटता है। ठीक है, एक कोई सब्सटेंस होगा, उसको या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी मदद से किसी सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, हाँ दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं किसी एक सिंगल सब्सटेंस को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लो कि कोई सब्सटेंस क्या है, एक ए है और इस सब्सटेंस को हमने क्या किया,
हीट कर दिया या इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, सनलाइट का इस्तेमाल किया, मतलब कुछ भी ऐसा। तो करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कम से कम तो 2 प्रोडक्ट मिलने ही वाले हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ किसमें, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, H2O ले लीजिए, H2O को क्या करें हम लोगों ने, हीट कर दिया तो काम नहीं बनेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस इसका हो जाएगा। तो क्या होगा, H2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं बैलेंस इक्वेशन से। ठीक है। ऐसे करके हमारे पास जो 3 ये माध्यम है, इन माध्यमों को लेके हमको क्या पढ़ना है, 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना। तो अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है।